हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज़ में एक फिर से दोबारा एनर्जी अपडेट आया है और ये शिफ्ट क्या कहता है और आपके मैस्कुलिन पर इन एनर्जी शिफ्ट्स का क्या असर पड़ता है और व्हाट इज़ द थीम फॉर टुडे, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। ओके, तो व्हाट इज़ द थीम फॉर टुडे? तो यहाँ पर पार्टनरशिप और अवेकनिंग, ये दो एनर्जीज आई हैं गाइस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पार्टनरशिप की जब बात आ रही है तो दिस इज द मैरिज कार्ड। यहाँ पर आइदर आपकी या फिर आपके मैस्कुलिन की मैरिज की बात हो रही है गाइस। आपके लाइफ में अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हो तो आप हो सकता है आप कुछ अलायंसेस फाइंड आउट कर सकते हो या फिर किसी लिटरल पार्टनरशिप। अगर ये बिजनेस की बात है तो आपकी लाइफ में एक ऐसी पार्टनरशिप आने वाली है जो आपके लिए बहुत सारे रास्ते अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ खोलेंगी। ओके, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है गाइस। और यहाँ पर साथ ही साथ अवेकनिंग वाली एनर्जीज आई हैं, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो ये एक्चुअली मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अपने बारे में बहुत सारे ट्रूथ्स को डिस्कवर करना, अगर ये आपने किया है फेमिनिन्स, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हुई है। दोबारा से एक अपग्रेडिंग एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। आप लोगों की जो भी अवेकनिंग का जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रहा है। तो इंटीग्रेशन की जहाँ पर बात हो रही है गाइज, यहाँ पर कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति होती है जो हम लोगों के जो एंशिएंट ट्रुथ है, इस हमारी इनकारनेशन का रीज़न क्या था, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारी सोल का क्यों जन्म हुआ है, ये सब कुछ सारी बातें आती हैं। ये बहुत ही डीप मीनिंग वाली बातें हैं। मैं यहाँ पर इतनी सारी बातें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ सिंपल वर्ड्स में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपको अपनी सोल की हकीकत पता चली है या फिर चलने वाली है। आपकी इस वे में अवेकनिंग हो रही है या फिर होने वाली है। एंड मोर ओवर ये आपके मैस्कुलिन के लिए भी थीम हो सकती है गाइस, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आप लोग अगर अपने सोल के बारे में कुछ डिस्कवर करने लगे हो कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ या फिर मेरी इस लाइफ टाइम में क्या मेरा सोल पर्पस है, व्हाई आई एम हियर, जितने भी साइकिल्स मैंने कंप्लीट किए हैं उनकी क्या वजह रही है, मेरे साथ जो भी हो गुजरा है ये सब कुछ क्या था, इसकी वजह क्या थी। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में अगर आ रहे हैं तो these kind of questions are leading you towards your awakening. okay? आपके अंदर एक कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही है गाइस। ओके, और ये आपको अपने सोल पर्पस के टुवर्ड्स भी लेकर जाएगी और आप चीज़ों को बहुत ही इंट्यूटिवली समझ पाएंगे। अपनी लाइफ में मैनिफेस्टर बनोगे, एक बहुत ही तगड़े मैनिफेस्टर बनोगे। आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड आया है गाइस। तो आप अपनी लाइफ में जिस भी किस्म की पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फाइनली आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। तो एक फोकास्ट है ये कि आपकी अवेकनिंग इस पार्टनरशिप के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि आपको जो भी एक बहुत ही सोल लेवल पर जो ट्रिगरिंग मिली है आपके मैस्कुलिन द्वारा, या फिर आप अगर पर्सनल लेवल पर कुछ डिस्कवर करने निकल पड़े हो, तो ये इसी बात की तरफ इंडिकेशन है गाइस, आप लोग अवेकन हो रहे हो इन द नेक्स्ट लेवल। जो भी आपका लेवल है अभी अवेकनिंग का, वो अपग्रेड हो रहा है। ओके, तो बहुत ही कम समय में आप ये जान पाओगे कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो बूस्ट हो गई हैं। आपका जो पेन था वो आपको और भी मजबूत बना रहा है आगे की लाइफ को टैकल करने के लिए। अगर आपकी सोल बहुत ही ज़्यादा वुंडेड थी, वो एक हीलिंग के टुवर्ड्स जा रही है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पेन हो रहा है,
बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, कंटिन्यूसली रिपीटेडली आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में फोकस लगा कर हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या वजह रही है, इसके पीछे क्या राज है। अगर आप ऐसी बातें सोचने लगे हो अचानक से, तो ये आपकी अवेकनिंग है। आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डीपेस्ट लेवल पर एनालाइज कर पा रहे हो, रियलाइज कर पा रहे हो गाइस। बहुत सारी कड़ियाँ आप जोड़ रहे हो, पास्ट से फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट की तरफ। जो भी आपको मिल रहा है आप उन सारी कड़ियों को जोड़ने में लगे हो। और इस दौरान हो सकता है आप में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जो आपको आपके सोल लेवल के एक डीपेस्ट लेवल तक कनेक्ट कर सके, यू नो, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन मैटर करती है, एक मैनिफेस्टेशन मैटर करती है। तो इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जीज आई हैं कि हो ना हो आप अपनी लाइफ में किसी पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो बिखर गए हैं, आप ये सोच रहे थे कि क्यों वो लोग हमारी लाइफ से सडनली गायब हो गए, क्यों वो लोग हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ मीनिंग बनता था आपके इस फ्यूचर में। जहाँ पर अभी आप कदम रख रहे हो ये आपका फ्यूचर है और वो आपका पास्ट था। जब पास्ट में आपके साथ कुछ एडवर्सिटी हुई है तो इसका रीज़न आज आपको पता चल रहा है कि वो जो हुआ था पास्ट में वो इस वजह से हुआ था। मे बी आप ऐसा ही कुछ ऐसे ही कुछ कामों में जुटे हुए हो, ऐसे ही कड़ियों को जोड़ रहे हो, फाइनली एक कंक्लूजन पर आ रहे हो और उस कंक्लूजन के जानने के बाद आप सरप्राइज हो रहे हो। इसका मतलब होता है अवेकनिंग, कुछ किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, यू नो। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सोल के बारे में जागरूक हो रहे हैं। आपके अंदर एक कुंडलिनी राइज हो रही है गाइस। अगर आप लोगों को किसी वे में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचकर परेशान फील कर रहे हो और कुछ आंसर्स अगर आप सीख कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कुछ आंसर्स देने वाला है। ओके, जब आपकी अवेकनिंग हो रही है तो याद रखना आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी बन रहे हो। फाइन, आप अपनी एक ऐसी मतलब अपने लाइफ के एक ऐसे एरिया पर एक्सेल कर रहे हो गाइस जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। कुछ तो आपकी लाइफ में चेंज हुआ है। इफ़ इट इज़ येस देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप इस एरिया में एक्सेल कर सकते हो, यू नो। आपका करियर हो सकता है या फिर कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर कोई ऐसा हॉबी या आपका कोई पैशन या आपकी कोई हॉबी हो सकती है जहाँ पर आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस वे में यहाँ पर इतने वेज में एक्सेल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो आप कर रहे हो और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी फील हो रही है। आप अपने आप को शायद अप्रिशिएट कर रहे हो। बट एक साइड हमारी फेमिनिन्स का ऐसा भी होगा कि इनको किसी बात को लेकर दुख भी है और इतना ज़्यादा पेन है कि उस पेन से ये ओवरकम नहीं कर पा रही हैं। जब आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो गाइस, तो इसका मतलब यही है, यही आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है। और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने नोटिस की, इस ट्रिगरिंग पॉइंट पर आपको आपके मैस्कुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस हीलिंग के लिए। ये खुद डिस्कवर कर रहे हो आप खुद यहाँ से मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, खुद से आप अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हो। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? तो ये ज़रूरी नहीं था आपकी लाइफ में कि आप अपने मैस्कुलिन के बगैर भी अपनी लाइफ में एक्सेल कर सको। तो इसके बारे में सोचना ज़रूर गाइस कि जहाँ पर आप ये सोचते थे कि आपके मैस्कुलिन ही आपको हील कर सकते हैं, आप अब उस लेवल की अवेकनिंग तक भी पहुँच रहे हो जहाँ पर हो सकता है आप खुद भी अपने आप को हील कर सकते हो, खुद भी अपने आप को उस लेवल में अपग्रेड कर सकते हो जहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, अब आते हैं आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज की टूवर्ड्स। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज आई हैं 8 ऑफ वैंड्स और आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड हैं 9 ऑफ वैंड्स।
तो एब्सोल्युटली गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज सेंस कर पा रही हूँ, आप हो सकता है अपने मैस्कुलिन से उस वे में ओपनली बात नहीं कर पा रहे हो। एक बहुत ही स्लो पेस आपने पकड़ा हुआ है। अगर इन्होंने एक मैसेज अभी आपको किया तो आप उसका रिप्लाई हो सकता है कुछ टाइम के बाद दे रहे हो, या फिर नहीं देना प्रेफर कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम लेकर देखेंगे कि क्या मतलब वो और करते हैं जेस्चर और किस वे में दिखाएंगे। फिर हो सकता है उसके बाद आपका जब मन करेगा आप इनके टूवर्ड्स एक हल्का सा कोई जेस्चर दिखा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो गई हैं, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो किसी और एरिया पर है, अपनी सोल अवेकनिंग की तरफ है। आप बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो अपने ही अंदर, सेल्फ रियलाइजेशन, सोल सर्चिंग, सोल हीलिंग और सेल्फ लव, ये सारी चीज़ों में आप लोग यहाँ पर बहुत बिजी हो। तो आपके पर्सन हो सकता है ये कंटिन्यूस वे में आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको हो सकता है कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक बहुत ही पेशेंटली ऑम्बियंस जो बना है, आप इनके किसी भी मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देना चाहते एट दिस टाइम। एटलीस्ट अभी आप मूड में नहीं हो, क्योंकि आपका फोकस कहीं और लगा हुआ है। तो ये एनर्जीज हैं आज की करंट एनर्जीज। और यहाँ पर द हर्मिट वाली एनर्जीज आई हैं गाइस। मे बी आप हर्मिट जोन में चले गए हो, या फिर आपके पर्सन हर्मिट जोन में चले गए, यानी कि यू आर नॉट सोशलाइजिंग। ओके, यहाँ पर एक अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, तो आपने कुछ टाइम ऑफ लिया है, आपने कुछ टाइम अपने आप को दिया है खुद को, कि बहुत कुछ आपको पता करना है, डिस्कवर करना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन विथ मी, एंड जो भी मेरे साथ अब तक हुआ है वो क्या था। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका फोकस किसी और जगह है, किसी और पार्टनरशिप पर है, इसीलिए आप हर्मिट जोन में अभी नजर आ रहे हो, बट आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने मैस्कुलिन को दिखाई नहीं दे रहे हो, आप छुप गए हो। फाइन। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो जिस वे में भी आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसी वे में आप ग्रैब कीजिए एनर्जीज को। तो अगर आपके मैस्कुलिन गायब हो गए हैं तो इनकी अवेकनिंग हो रही है। ऑलराइट, तो अभी तो इस पूरे एनर्जीज के सिनेरियो में क्या ऑब्स्टिकल बन रहा है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो। मे बी ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हो सकती हैं। ये सोच रहे हैं गाइस कि आखिर आपको क्या हो गया, सडनली आपको क्या हो जाता है, आप कभी गायब हो जाते हो, कभी अवेलेबल रहते हो, कभी बहुत ही अच्छे वे में इनसे कन्वर्सेट करते हो, कभी ऐसा अपना साइड शो करते हो कि ये आपको कभी समझ ही नहीं पाएंगे। यू आर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री टू हिम और हर। ओके, तो आपके पर्सन आपको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्योंकि गायब हो। अगर आप अपने मैस्कुलिन के बारे में ये सोच रहे हो कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके मैस्कुलिन को सडनली क्या हो जाता है, कि क्यों ऑफलाइन हो जाते हैं, तो ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही की एनर्जीज ऐसी होंगी गाइस। आप भी अपने मैस्कुलिन के बारे में कुछ फिगर आउट कर रहे हो कि ये जो पर्सन मेरी लाइफ में है, इस पर्सन का मेरी लाइफ में होना ज़रूरी है भी या नहीं, क्या सच में ये मेरा ट्विन फ्लेम है। यहाँ तक भी आप सारे क्वेश्चंस हो सकता है लिटरल वे में खुद से पूछ रहे होंगे। यही तो डिस्कवर कर रहे हो आप कि ये जो मैस्कुलिन है, क्या ये सच में मेरे मैस्कुलिन है, क्या सच में ये मेरी सोल को हील कर रहे हैं, या फिर मुझे पेन देने के लिए आए हैं। मतलब कभी कभी हो जाता है ना, हद से ज़्यादा पेन जब बढ़ जाता है तो हम सामने वाले पर ब्लेम लगा देते हैं, और कभी कभी ऐसी भी फीलिंग्स आ जाती हैं कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ टाइम ब्रेक दे दो, मैं कुछ टाइम खुद के साथ बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ। तो ये वाली एनर्जीज आपकी हो सकती हैं या फिर आपके मैस्कुलिन की हो सकती हैं। क्योंकि अगर ये मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं गाइस, तो याद रखना ये आपके ये लाइक इन एंड आउट जो आपके जेस्चर्स हैं, कभी आप लाइक इनसे बहुत ही अच्छे वे में बात कर रहे हो, कभी कंप्लीटली कट ऑफ करके जा रहे हो, तो आपके मैस्कुलिन भी यहाँ पर हो सकता है एक कंफ्यूजन में चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विथ माय डिवाइन फेमिनिन। तो
इस एनर्जी में ये ड्वेल होते जा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हो जाता है आपको, कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, किसी और पर्सन की एंट्री तो नहीं हो गई कि मुझे ये कॉर्नर कर रही हैं या फिर मुझे बिल्कुल भी उस वे में अटेंशन नहीं दे रही जिस वे में पहले दिया करती थी। तो फाइनली दिस सिचुएशन इज लीडिंग टू एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टाइम लगेगा, ओके, टाइम लगेगा इस कनेक्शन को दोबारा से एक स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है डिवाइन टाइमिंग। इस बार हमारी फेमिनिन्स ने हो सकता है वॉक अवे किया है दोबारा से। ये एक सोल सर्चिंग में बिजी मुझे नज़र आ रही हैं। एक हो सकता है बिजनेस या फिर एक लिटरल वे में किसी के साथ पार्टनरशिप में खुद को बनाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है हमारी फेमिनिन्स। तो द होल सिचुएशन का आंसर यही है गाइस कि यहाँ पर एक पॉसिबल पार्टनरशिप बिल्टअप हुई है आइदर आपकी लाइफ में या फिर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में। तो ये जिसकी भी एनर्जीज हैं उनके साथ ये बात रेजोनेट करेंगी, जिसकी भी अवेकनिंग हो रही है उसी की पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही है, ओके। तो इस वे में आप समझ सकते हो। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है अगर ये आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है तो फाइन। तो आप इस डिवाइन टाइमिंग तक अपने मैस्कुलिन के पास वापस नहीं लौटोगे गाइस। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, लेकिन आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपने कहीं से विड्रॉ किया है खुद को कंप्लीटली। अपनी एनर्जीज को दोबारा से आप किसी और जगह पर चैनल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में सच में आपको बहुत सारे आंसर्स डिस्कवर करने हैं और एक लिटिल पार्टनरशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको कुछ टाइम चाहिए। मे बी अगर ये आपके बिजनेस की बात है, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक लिटरल वे पर शादी की बात चल रही है तो वहाँ पर आपका फोकस है। तो आइदर वे इट कैन रेजोनेट गाइज। इन एनर्जीज के साथ आप लोग लाइक कंफ्यूज मत हुइएगा, ऑलराइट। तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइज। अगर ये एनर्जीज आप लोगों की हैं, अगर ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे अगर प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।